एवरीवन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मीनिंग ऑफ पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है कि जब दो से ज़्यादा लोग साथ में मिलके बिजनेस करें फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट टू शेयर द प्रॉफिट, देन इट इज़ कॉल्ड अ पार्टनरशिप फर्म। अब ये पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए भी एक रिटर्न एग्रीमेंट कि जो हम की एग्रीमेंट जो भी बनाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। कि अब वो किस तरह से बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट इज़, उसमें कौन सी डिटेल्स जो है वो इंक्लूडेड होती है। फर्स्ट, द एमरजेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म is form of agreement. Partners undertake agreement within the provision of partnership act। मतलब कि पार्टनरशिप की उत्पत्ति जो हम बोल सकते हैं कि इमरजेंसी की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट वो एग्रीमेंट से स्टार्ट होती है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, एग्रीमेंट से। और पार्टनर्स वो एग्रीमेंट कहाँ किस तरह से बनाते हैं कि जो भी पार्टनरशिप एक्ट में जो भी प्रोविजंस मीन्स कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए होते हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में लेके वो एग्रीमेंट बनाया जाता है। पार्टनरशिप डीड एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टनर्स इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि ये पार्टनरशिप डीड कब बनाया जाता है कि जब हम पार्टनरशिप फर्म की एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कि जब पार्टनरशिप फर्म की एस्टैब्लिशमेंट होती है, कि जब पार्टनरशिप फर्म बनती है एट द टाइम ऑल द पार्टनर्स, कि उस टाइम पे जो भी सारे पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनरशिप डीड को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि वो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। द पार्टनरशिप अग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, के जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो या तो फिर रिटर्न होता है या तो फिर ओरल होता है। बट रिटर्न जो भी रिटर्न एग्रीमेंट हम बनाते हैं, कि जो पार्टनरशिप फर्म के लिए जो भी रिटर्न एग्रीमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। अ रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज डिजायरेबल and advisable so that the solution of any misunderstanding or dispute in the future can be obtained on the basis of provisions of the partnership deed। कि अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बट रिटर्न एग्रीमेंट जो है, रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज़ मोर रिलायबल, कि जो हम बोल सकते हैं कि सही भी है बट उसके साथ साथ ऑप्शनल भी, कि इट इज़ नॉट कंपलसरी, कि कोई भी पार्टनर्स के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो रिटर्न एग्रीमेंट करे। बट अगर हमें हमारे फ्यूचर के लिए कि एक बेटर फ्यूचर के लिए अगर हमें बनाना तो हम रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा एडविजिबल, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई भी डिस्प्यूट, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम का हम इजीली सॉल्यूशन जो है वो पार्टनरशिप डीड के ऊपर से ले सकते हैं। द पार्टनरशिप डीड इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन of partnership firm where all the provisions pertaining to firm's administration are included. Generally the following content are including in the partnership deed। कि जैसे हमारे लोकल पीपल्स के लिए हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है कि हमारे कौन से राइट्स हैं, कितनी हमारी ड्यूटीज़ है, वो सारी चीज़। सेम इट इज़ पार्टनरशिप डीड, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक रिटर्न एग्रीमेंट कि जिसमें पार्टनर्स को कौन से काम करने हैं, किस तरह से काम करने हैं, उन्हें किस तरह से मैनेजमेंट करना है, एज वेल एज कि प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी रिटर्न में बताया जाए, दैट इज़ कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में कौन सी इन्फॉर्मेशन या कौन से कंटेंट होते हैं ये यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है डिटेल ऑफ पार्टनर्स, कि सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स हैं उनका नाम, एड्रेस एंड अदर डिटेल्स, कि कौन सा ऑक्यूपेशन है या तो फिर मैरिड, इनमैरिड एंड अदर डिटेल्स जो होती है वो सारी डिटेल्स जो है ये सारी पार्टनर्स किसमें दी जाती है। देन आफ्टर डिटेल्स ऑफ फर्म, कि देयर डिटेल्स लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म आर इंक्लूडेड, कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, वो बिजनेस का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है वो। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट इज टाइप ऑफ बिजनेस, कि किस टाइप का हम बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट करें, कि पार्टनरशिप फर्म हम बना तो रहे हैं तो ऐसे ही तो नहीं बना रहे, कि हमारा कौन सा बिजनेस करने के लिए हम इस तरह की पार्टनरशिप जो है वो हम कर रहे हैं। देन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमेंसमेंट डेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस डीड, मतलब कि कौन सी तारीख को हम इस तरह का पार्टनरशिप डेट जो है बना कि पार्टनरशिप में हम एंटर हो रहे हैं, कि कौन सी डेट को हम इस तरह की जो पार्टनरशिप है वो हम बना रहे हैं, सारी चीज़ें जो है पार्टनरशिप डीड में इंक्लूडेड करना ज़रूरी है। Fifth point is capital. The amount of capital introduced by each partner is mentioned in the deed. It is not mandatory to bring
अ कैपिटल बाय ईच पार्टनर्स। जैसे हम बोल सकते हैं कि कैपिटल कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन मोटिव इज़ मनी पावर, कि जो हम बोलते हैं कि मनी के पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता। सेम इट इज़ की कैपिटल, कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लाया है, वो सारी चीज़ें जो है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी होता है। बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि सारे पार्टनर्स के लिए या कोई भी पार्टनर के लिए कंपलसरी नहीं है कि उन्हें पैसे देंगे तो ही उन्हें पार्टनरशिप में इनको एंटर होने का मौका मिलेगा। देन आफ्टर 6 point is the interest on capital, whether the interest on capital is paid or not. If yes, then what is the percentage? And these points are mentioned in the partnership deed. If no provision is made partnership deed, no interest on capital is paid to the पार्टनर्स। कि हमें यहाँ पे जो भी हम पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट, अगर कोई भी पार्टनर कैपिटल लेके आ रहे हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो कितने परसेंटेज करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन कर दी जाती है। अगर इसमें पार्टनरशिप डीड में अगर कोई भी प्रोविज़न नहीं होती देन आफ्टर नो इंटरेस्ट विल बी पेड, कि इसमें कोई भी इंटरेस्ट जो वो उनके पार्टनर्स को नहीं मिलता। देन आफ्टर 7th point, drawing. What maximum amount could be withdrawn by the each partners is also in the mention in partnership deed, कि मैक्सिमम अमाउंट कितनी कोई भी पार्टनर विड्रॉ कर सकता है बिजनेस फॉर्म में से। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमें पार्टनरशिप डीड में बताया जाता है कि ऐसा नहीं है कि जिसको जो मजा आएगा, जिसको जितने पैसे मजा आएगा वो सारी चीज़ें वो उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्टेन लिमिट आ जाती है कि कितनी लिमिट में वो अपने पैसे, वो पार्टनर जो है वो बिजनेस में से विड्रॉ कर सकते हैं। 7th point is interest on drawing, and at what rate interest is to be charged on drawing made by partners during the year is also mentioned in the partnership deed. There is no provision in the partnership act for the interest on drawing, but if necessary such a provision can included in the partnership deed। मतलब कि यहाँ पे अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करे तो कितना % उन्हें चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, किस तरह से पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनर्स को कंपलसरी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़े, बट अगर यहाँ पे प्रोविज़न बना सकते हैं कि कोई भी पार्टनरशिप डीड में अगर हम रूल डालते हैं कि कोई पर्सन अगर इतना विड्रॉ करे तो उसे इतना % या 6% या 7% उसे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। देन ईच एंड एवरी पार्टनर्स हैव टू बी पे अ सर्टेन % ऑफ द चार्ज ऑन ड्राइंग, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन आफ्टर 9th point is our distribution of profit and loss, in which proportion profit or loss business will be distributed among the partners is provided in the partnership deed. If no provision is made in the partnership deed as per the partnership act, profit and loss will be distributed in the equal proportion। मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अगर बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस है तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के चांस होते हैं। कैसा तो जरूरी नहीं कि हर बार बिजनेस प्रॉफिट ही करे, कभी कभी नुकसान भी होता है। अब ये नुकसान कोई अकेला बंदा तो वो बेयर करेगा नहीं, या जो भी कोई भी प्रॉफिट होगा तो कोई अकेला पार्टनर तो वो सारा प्रॉफिट लेगा नहीं। तो वो प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जिससे ऑल द पार्टनर्स विल बी सेटिस्फाइड, तो वो सारे रेशियो को पहले से ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाता है। अगर इस तरह के कोई भी डीड मेंशन नहीं होता है या कोई भी % या कोई भी रेशियो मेंशन नहीं होता है, एट दैट टाइम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो भी पार्टनर्स है वो सारे पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। Then after 10th point is salary, bonus, commission, remuneration to the partners. There is no provision in the partnership act for the payment of salary, bonus, commission, remuneration to the partner. If any partners take active participation in the management of partnership firm, a provision is made in the partnership deed for the payment of salary, bonus, commission and remuneration to the partners। कि यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि हम कोई भी पार्टनर हो उन्हें सैलरी दे या बोनस दे या कमीशन दे या कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उन्हें दे। बट अगर कोई भी पार्टनर जो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब कि नॉर्मल से ज़्यादा अगर वो काम करता है बिजनेस में तो उसके लिए उसे खुशी मिले, इसलिए हम पार्टनरशिप डीड में एक प्रोविज़न बनाई जाती है और उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उन्हें इतना % या इतना सैलरी, बोनस, कमीशन जो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। देयरफॉर उसका मेन रीज़न
ऐसे नहीं होता कि जो पार्टनर है उसे इनकरेजमेंट मिले, कि उसका मोरल डाउन नहीं हो कि मैं इतना काम करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता. Then after 11th point is interest on loan provided by the partner to the firm. कैसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो सफिशिएंट फंड बिजनेस में लेके आए वो इतना ही उनके लिए सफिशिएंट हो. कभी कभी पार्टनर्स जो वो फर्म को लोन भी प्रोवाइड करते हैं. अब कितना % इंटरेस्ट पेमेंट करना है, किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें भी मेंशन की जाती हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डेट व्हेन एनी पार्टनर हैज़ लेंडेड अ लोन टू द फर्म. If no provision is made in the partnership deed, as per the Partnership Act, 6% interest will be paid on the loan given by the partners to the firm. Interest on partners' loan is treated as the expense of business. Thus, it is debited to profit and loss account. अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्वियसली पार्टनर अगर कोई भी फर्म को बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनमें पार्टनरशिप डीड में प्रोविज़न बनाए जाते हैं कि इतना % उन्हें इंटरेस्ट पेमेंट किया जाएगा. पर अगर कोई भी प्रोविज़न नहीं होती है एट दैट टाइम 6%, ये रहा अंडरलाइन कर लेना, 6% इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट किया जाता है बाय द फर्म. कि जो फर्म है वो पार्टनर को 6% के अकॉर्डिंग उसने जितना अमाउंट दिया उस पर अमाउंट के अकॉर्डिंग 6% अमाउंट जो है वो उन्हें पेमेंट की जाती है. और ये जो इंटरेस्ट जो है वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है. ऑब्वियसली हमने बिज़नेस ने लोन लिया है तो वो बिज़नेस पेमेंट करेगा तो उसके लिए वो एक्सपेंस हुआ. देयरफॉर इट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ 12th point is goodwill. The competition to determine the value of goodwill at the time of admission of the new partner and the retirement of or death of partner is also mentioned in the partnership deed. अब गुडविल का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी फर्म की इमेज या उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में वो. अब ये गुडविल अगर हमें डिटरमाइन करनी है या उसकी कैलकुलेशन करनी तो वो कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, कब करनी है. कि अगर कोई न्यू पार्टनर हमारे फर्म में एंटर हो रहा है तो उसको बताने के लिए कि हमारे फर्म की इतनी वैल्यू है या इतनी हमारी इमेज है. एंड अगर कोई पार्टनर जो करंट पार्टनर है हमारा उसकी डेथ हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है, एट दैट टाइम goodwill will be calculated. Then after admission and retirement, the provision pertaining to admission of new partner and the retirement or death of partner is also mentioned in the partnership deed. कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पार्टनर जो है वो चला गया तो उससे पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए. या अगर सपोज 2 से ज़्यादा 3 लोगों की पार्टनरशिप फर्म है तो अगर कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है तो वो निकल जाता है, तो उसके कारण पार्टनरशिप फर्म हमें बंद करनी है या चालू रखनी है, कोई न्यू पार्टनर को एंट्री देनी है. ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देते हैं. Then after 14th point is dissolution of firm. In what circumstances will be dissolved? What procedure will be adopted? Etc. This point are mentioned in the partnership deed. क्या अब dissolution मतलब कि बंद होना, कि ये फर्म कब बंद होगी, किस तरह से बंद होगी, कौन सी सिचुएशन में बंद होगी और कौन सी प्रोसीजर के थ्रू. कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो पार्टनर है वो फर्म बंद कर देंगे या तो फिर लीगली प्रोसीजर करनी है. ये सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाता है. The payment of salary, bonus, commission, remuneration or any other payment only to active partners of the partnership firm is admissible as deduction as per section 40B of Income Tax Act 1961. अब यहाँ पे मैं कोई भी पार्टनर को अगर मैं सैलरी दे रही हूँ तो या कमीशन दे रही हूँ या रिम्यूनरेशन दे रही हूँ तो वो एक्टिव पार्टनर्स को दे रहे हैं तो वो एडमिसिबल डिडक्शन जो है इनकम टैक्स में से, कि इनकम टैक्स तो पता है कि जो भी फर्म होता है उनकी इनकम के ऊपर जो भी टैक्स पेमेंट किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द इनकम टैक्स. तो वो टैक्स के ऊपर डिडक्टेबल मतलब कि उन्हें इतना कम टैक्स पेमेंट करना पड़ता है कि अगर वो उनके पार्टनर्स को अगर वो पेमेंट कर रहे हैं सैलरी या बोनस या कमीशन है एट दैट टाइम. As stated in the 40B of income tax, any interest payable to the partner will be disallowed if no provision is made in the partnership deed. Therefore, it will be desirable to mention in the partnership deed
एज पर सेक्शन 40B(4) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इंटरेस्ट पेमेंट मोर देन 12% टू द पार्टनर्स विल नॉट बी गिवन टू द डिडक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि ये सारे डिडक्शन अगर हमें देने हैं या अलाउ करने, तो सबसे पहले वो सारी चीज़ें जो है वो हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना जरूरी है। अगर हमने पार्टनरशिप डीड में मेंशन करे बिना ही अगर मैं कोई भी परसेंटेज अगर मैं डिडक्शन पेमेंट कर रही हूँ या सैलरी पेमेंट कर रही हूँ या कुछ भी पेमेंट कर रही हूँ, देन इट विल बी नॉट अलाउड टू द डिडक्ट फ्रॉम द फर्म्स इनकम टैक्स, की जो फर्म इनकम टैक्स पेमेंट करे उसमें से उन्हें कोई भी माफ़ी नहीं मिलेगी। एंड अगर 12% से ज़्यादा अगर मैं पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही हूँ, तो भी पार्टनर्स, तो वो हमारे लिए वो फर्म को डिडक्ट नहीं मिलेगा, मतलब कि उतना उन्हें टैक्स कम पेमेंट करना नहीं मतलब उतना माफ़ी उन्हें नहीं मिलेगी। As per the partnership deed, interest more than 12% can be paid, but deduct will be allowed up to the 12%. As per the partnership deed, मोर अगर हमने 12% से ज़्यादा अगर हम पार्टनर्स को पेमेंट कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, कि सपोज़ कि कोई पार्टनर ने अगर लोन प्रोवाइड की है तो वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम 12% इंटरेस्ट अगर हम पेमेंट करें, बट गवर्नमेंट जो है कि जो हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितनी अमाउंट का अलाउ मिलेगा, हमें कितना डिडक्ट मिलेगा, ओनली 12% का। कि सपोज़ अगर मैं पार्टनर्स को 15% इंटरेस्ट में पेमेंट कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट मेरी जो एक्सपेंस है उसमें से खाली मुझे 12% एक्सपेंस ही जो अलाउ करेगा पेमेंट करना, कि जो मुझे इतना ही 12% ही मुझे माफ़ी मिलेगा, बाकी 3% के ऊपर मुझे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो कि ये सारी चीज़ें जो है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना ज़रूरी है, कि अगर डिडक्शन तभी मिल पाएगा, मतलब कि हम कम गवर्नमेंट की तरफ से इतना हमें अलाउ तभी होगा कि जब हम पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन कर देंगे। सो इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, कि उसका मीनिंग क्या होता है, कौन सी डिटेल्स इंक्लूडेड होती है और कब कहाँ पे किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने की। ऑन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द प्रोविजंस, कि अगर हमें किस तरह से प्रोविजंस फॉलो करनी चाहिए, उसकी एंट्रीज किस तरह से करनी चाहिए, ये